पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेस इस्लामिक कल्चर कम्युनिटी इंटीग्रेशन फिक्की के बैनर तले शकील अंसारी द्वारा लिखित पुस्तक तज़किरा औलियाए खंदेश पर चर्चा हेतु एक गोष्ठी का आयोजन पूर्वी दिल्ली के आराम पार्क इलाके में स्थित फेस स्टूडियो में किया गया। फिक्की के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की देखरेख में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता दिल्ली स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी ने की और केंद्रीय वक्फ कौंसिल भारत सरकार के सदस्य रईस खान पठान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के महासचिव अब्दुल रशीद अंसारी, हाफिज सलीम अहमद, मरकजी मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय महासचिव व शिक्षाविद मोइन अख्तर अंसारी, सर्वकोन के CMD हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, मशहूर शायरा अना दहलवी, सीनियर जर्नलिस्ट मारूफ रजा, मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश सचिव हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, शिक्षाविद मोहम्मद इलियास सैफी आदि ने विशिष्ट अतिथि की हैसियत से शिरकत की। इस अवसर पर आयोजित मुशायरे में अना दहलवी, अमीर अमरोही, जिगर नोगानवी, सरफराज अहमद फराज, फरहतुल्लाह फरहद, जफर कानपुरी, आरिफ दहलवी व सुषमा कक्कड़ आदि काबिल शायरों ने अपने कलाम पेश किए। मंच का संचालन मशहूर शायर दानिश अयूबी द्वारा किया गया। इस गोष्ठी में गीता कॉलोनी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय गिलोत्रा, फिक्की के सचिव सलीम अंसारी, मुस्तफ़ा गुड्डू, परवेज आलम, नदीम अहमद, वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद इसरार, मनोज टंडन, सुषमा रानी, अब्दुल कलाम, राजबाला सिंह, अशोक ट्रेहन, शकील अमरोवी, पाखी अरोड़ा आदि भी मौजूद रहे। तज़किरा औलिया खानदेश जो कि उर्दू में शाये हुई है, जो कि डॉक्टर शकील अंसारी साहब ने बड़ी मेहनत करके उसका इजरा किया है। आज मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि उर्दू ज़बान इसी तरह से जिंदा रहे और शकील अहमद साहब अंसारी जिस तरह से इन्होंने इस दौर में उर्दू में तज़किरा औलिया खानदेश लिखी है, इसी तरह से और लोग उर्दू का इस्तेमाल करें। हिंदी हमारी ज़ुबान है, हिंदी और उर्दू दोनों मौसेरी बहनें हैं, खालाजाद बहनें हैं, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन उर्दू के साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए जो उर्दू दां हैं उसके लिए कोशिश करें और उर्दू को जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो सेक्रेट लैंग्वेज हमको दी जाती है स्कूलों के अंदर, उसमें अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएं। देखिए, ऐसा है कि ये एक तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि किताब से क्या है कि पूरी जनरल नॉलेज बढ़ती है, लोगों को मालूमात मिलेंगी। हमारे जो सूफी संत हैं उनके बारे में लोगों को मालूम नहीं, लोग भूल गए हैं। तो मैं शकील साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे वक्त के अंदर पूरी मेहनत के साथ में और पूरी जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए किताब लिखी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो सूफी संतों ने जो भाईचारे का पैगाम किया है, हमेशा देश को और लोगों को जोड़ने का काम किया है, तो वो इस किताब के जरिए लोगों को मालूम होगा। तो इस तरह की किताब जो है लिखनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि लोगों को पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस किताब को ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचाएं। उर्दू की स्थिति तो सबको मालूम है क्या है, स्कूलों से गायब है, हमारे घरों से गायब है। मगर मैं शकील साहब को जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, किताब लिखी है और उसको जो है यहाँ पर हम लोग इस पर चर्चा की गई, बड़े मुबारक के काबिल बात है। उन्होंने बड़ी हिम्मत की और किताब लिखना कोई छोटा काम नहीं है। तो मैं चाहूँगा इनसे प्रेरणा लेके और भी लोग समाज में ऐसे हैं जो किताबें लिखते हैं। हाजी इमरान साहब की मैं बड़ी उनके तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने हौसला अफजाई की शकील साहब की एक किताब, एक लेखक का जो उन्होंने सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो बाकी समाज में लोग उर्दू से गाफिल होते जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, हमारे घरों में उर्दू नहीं है, तो मैं चाहूँगा सब लोगों से कि वो उर्दू की तरफ तवज्जो दें और उसको जरूर, जैसे कि अना दहलवी साहब ने बताया, चाहे थोड़ी पढ़ाएं मगर उर्दू की जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। आज की जो खूबसूरत सी महफिल, ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब के लिए खासतौर पे लोग अगर उस किताब को पढ़ें, मैं तो ये दुआ करूँगी ये किताब खरीद के लोग पढ़ें और उसको उससे उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि हमारे हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें कैसे 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 सूफी आए, कैसे संत आए, कौन कौन संत हैं, कौन से सूफी हैं। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और मेरी दुआ है। और उर्दू के बारे में जैसा कहा गया कि उर्दू ख़त्म हो रही है या मर रही है, मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा तो इस वक्त मुशायरों ने और जो बड़ा रोल अदा कर रखा है। और कई सारे चैनल भी अभी, पहले कभी कोई उर्दू के चैनल नहीं थे, देखो गैर ETV, मैंने ETV में एंकरिंग भी की है, मैं ETV की एंकर रही हूँ।
तो शुरुआती दौर में जिस जबान को उर्दू का चैनल बनाना भी नहीं चाहिए था, उन लोगों ने उर्दू का चैनल निकाला। तो ये साउथ से पहला चैनल उर्दू का आया, ईटीवी उर्दू चैनल। उसके बाद फिर सबने हिम्मत की। इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम रेख्ता के नाम पे हो रहा है, तो उर्दू खत्म नहीं हो सकती। और खास तौर पे उर्दू में ये जो हमारा इस वक्त जो रोल चल रहा है, तो वो में शायरी का बहुत बड़ा रोल है, शायरों का भी बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है। तो जितने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, बस मेरा यही कहना है कि सभी लोग उर्दू पढ़ें, चाहे थोड़ी सी पढ़ें, उन्हें बोलने लिखने पढ़ने की तमीज़ आ जाए, बस इतना ही पढ़े, वही काबिल तारीफ होगा। और मतलब मेरा तो ये मानना है कि मैं बच्चों के लिए तो नहीं, बड़ा माँ बाप से कहूँगी कि वो अपने बच्चों को 5 क्लास तक उर्दू पढ़ाएं। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गजल, ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गजल, जब तलक जिंदा हैं गालिब के घराने वाले। इस वक्त जो मुल्क की हालत है वो बड़ी संगीन है। इस पेश नज़र हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम सब लोग मुत्तहिद होकर के रहें, इकट्ठा रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से हमदर्दी रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो तखरीबकारी हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और आने वाले दिनों में उसके जो असरात होने वाले हैं वो बड़े ख़तरनाक होंगे। तो बस यही है कि हम लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें अपने देश को बचाना है, देश की कौमी एकता को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है, और देश की अखंडता को बचाना है, और देश को हमने आगे लेकर के जाना है, प्रेम भाव से, सौहार्द से लेकर जाना है। तस्किरा औलिया खानदेश जो है ये मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है और महाराष्ट्र का धुलिया, जलगांव, नंदुरबार और नासिक, ये जो इलाका है ये खानदेश कहलाता है। इस खानदेश के इलाके में फारूकी हद से लेकर आज तक जितने भी सूफी संत महात्मा और बुजुर्गान हो चुके हैं, उन लोगों की जीवनी पर मैंने लेख लिखे हैं, और उसको पूरा 5-7 बरस रिसर्च करने के बाद उसको मैंने पेश किया। इसके पेश करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि हमारे मुल्क में इत्तेहाद, सौहार्द और हमारे औलिया अल्लाह के जरिए जो मोहब्बत का पैगाम है वो तमाम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उतना। आप उर्दू के लेखक हैं, वर्तमान समय में उर्दू की क्या स्थिति है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। उर्दू की स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमारे भारत में होनी चाहिए, और इसके लिए जैसा कि आपसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने बताया कि सरकार के साथ साथ हम उर्दू वाले भी उसके जिम्मेदार हैं, तो मैं उस बात को मानता हूँ कि हम लोगों ने खुद उर्दू को पढ़ना छोड़ दिया, उर्दू का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो इसलिए उर्दू की हालत ये बनी है। जबान, कोई भी जबान बुरी नहीं होती, हर जबान में एक मोहब्बत है, एक चाशनी है। असल चीज जो है उसके इस्तेमाल करने वाले और उसके पढ़ने लिखने वालों पर है। इसमें जिस तरीके से लोग पढ़ने लिखने वाले कम होते गए, हर जबान का इसी तरीके से ह्रास हो रहा है। उर्दू जो है वो भी एक हमारे देश की कौमी ज़बान है, इसलिए हमें उर्दू पे तवज्जो देनी चाहिए। हर घर के अंदर एक बच्चे को कम से कम उर्दू की तालीम दिलाएं। एक ठेली वाला था जो कि फ्रूट बेचता था अपनी ठेली पे, तो वो रोज़ाना एक नया अखबार खरीदता था, और रोज़ाना नया अखबार खरीदने के बाद उसको फाड़ता था और उसमें अपने फ्रूट बेच दिया करता था। एक औरत डेली अपने मकान से उसको देखा करती थी कि ये नया अखबार खरीदता है और रोज़ाना इसको फाड़ता है और इसमें फ्रूट वगैरह दे देता है। जब कई रोज हो गए देखते देखते, एक रोज वो औरत जो है उसके फ्रूट वाले के पास गई और उसने कहा कि भैया, मैं रोजाना मतलब आपको देखती हूँ कि आप अखबार खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, और इसको जो है फाड़ते हैं और इसमें फ्रूट भर के बेच देते हैं। तो वो फ्रूट वाला बोलता है, कहने लगे बहन ऐसा है कि मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन ये अखबार जो है ये मेरी कौम की जबान का अखबार है, इसलिए मैं कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो 2 रुपए से इसकी मदद तो कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें अखबार खरीदने चाहिए। और मैंने देखिए जूनियर हाई स्कूल भी बनवाया है, उसमें उर्दू की पूरी क्लास मैंने रखवाई है। मैंने खुद निजी स्कूल बनवाया है बिजनौर के अंदर, और साहब मतलब ये है यहाँ भी मैं डेली एक उर्दू का अखबार खरीदता हूँ। पढ़ने का मुझे टाइम मिले या ना मिले, लेकिन मैं एक उर्दू का अखबार जरूर